अच्छा जी, प्रीवियस क्लास में जो कल नहीं थे वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कि भाई जो ना वो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या देखा था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन थे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप स्क्रीन शो कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई जो ना वो प्रीवियस क्लास के बारे में प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस क्या थे। ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन थे आपके क्लास वन में मेंटल अरिथमेटिक, और इसके 30 क्वेश्चन थे। और दूसरा टॉपिक था नंबर सीक्वेंस सिस्टम, जिसके 20 क्वेश्चन थे और हमने ये क्वेश्चन किए थे। मेंटल अरिथमेटिक क्या होती है? मेंटल अरिथमेटिक आपके पास जो है ना वो जो आप माइंड से सर ठीक है मैं चेक करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं। आप इसमें आप जो ना वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड विदाउट कैलकुलेटर करेंगे, तो इसको हम मेंटल अरिथमेटिक कहेंगे। तो अरिथमेटिक ऐसे कहते हैं कि नंबर्स के साथ आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई चार बेसिक ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो आप मेंटल अरिथमेटिक विदाउट कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास ये जो ना वो मेंटल अरिथमेटिक कहलाएगी। ये इसके 30 क्वेश्चन थे। उसके बाद नंबर सीक्वेंस सिस्टम में आपको एक सीक्वेंस दिया जाता है नंबर्स का। इसमें बताया जाता है कि ये क्वेश्चंस मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। जैसे अब पहला क्वेश्चन था 0 1 4 9 16 25 36 49, और ये आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो फिर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके पास क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपने क्या करना है कि कोई नंबर आएगा, वो नंबर आपने बताना है। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अभी तक हमने अपलोड नहीं की। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह के बाद। अब 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। और बाकी ये है कि आपको क्वेश्चन टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 14, टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 आप अगर इसमें स्क्रीन पे शो कर सकते हैं तो मुझे याद होगा। मैंने यहाँ पर इस कंप्यूटर में सेव नहीं किया हुआ। कोई टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ है? बता दें क्वेश्चन, अगर शो कर सकते हैं स्क्रीन पे तो कर दें जरा। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास के हवाले से किसी को कोई मसला नहीं है? आगे चला जाए, अगला टॉपिक किया जाए। यस। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी बेटा, अगला टॉपिक ये है कि आपके पास अगर कल मैंने आपको बताया था कि आईक्यू टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं या तो वर्बल होते हैं, या तो वर्बल होते हैं या तो नॉन वर्बल होते हैं। वर्बल आपके पास वर्डिंग में आते हैं, वो क्वेश्चन जो वर्डिंग से पूछे जाए उनको वर्बल क्वेश्चंस बोलते हैं। और जो बगैर वर्डिंग के पूछे जाएं, शेप्स के जरिए से पूछे जाएं, नंबर्स के जरिए से पूछा है तो उसको हम नॉन वर्बल क्वेश्चंस बोलेंगे। तो कुछ नॉन वर्बल क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाऊंगा, और उसमें सैंपल है। अब देखें, ये आपके पास इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। तो वो कॉन्सेप्ट तो इन क्लासेस में आपको बताया नहीं जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसलिए बस ये आपको तरीका बताया जाएगा कि इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो फिर वो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो अब आपके पास 10 क्वेश्चन हैं आज के, और अब इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा, जरा आप देख लें। अब ये क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास जो ना वो सबसे पहले तो नंबर्स का है। एक नंबर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अगर इस नंबर से 72946 से आपके पास 1315 आ रहा है, और 62134 से 97 आ रहा है, और इसी तरीके से 85316 से 167 आ रहा है। तो आप ये बताएं कि 28439 से क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कोई ना कोई नंबर आएगा। यानी कि इसके कंपैरिजन में ये नंबर है, और 62,134 के कंपैरिजन में 97 है। 85,316 के कंपैरिजन में 167 है। तो 28,439 के कंपैरिजन में कौन सा नंबर आएगा? अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो आंसर कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन दोबारा 1412। 1412। ठीक है जी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। क्या आप बता सकती हैं कि भी जो ना वो ये क्वेश्चन कैसे किया आपने? फर्स्ट 3 वैल्यूज को प्लस किया, उनमें 14 आंसर आया, एंड की 2 वैल्यूज को प्लस किए तो उनका आंसर 12 आया। बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, बिल्कुल करेक्ट बताया। ये सीक्वेंस भी लग सकता है, आप अपनी मर्जी से कोई सीक्वेंस लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें,
अब यहाँ पर आपने पहले 3 नंबर्स को ऐड किया, 7 2 4 को ऐड किया तो ये आपके पास आ रहा है 7 और 2 9, 9 और 4 13। तो पहले 2 नंबर्स आपके पास आ रहे हैं 13, और 9 और लास्ट 2 नंबर्स को ऐड किया तो 9 और 6 को ऐड किया तो 1 और 5 आ रहा है, 13 और 15 आ रहा है। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि 853 को प्लस किया, तो 853 को अगर हम प्लस करवाते हैं तो 16 आता है, तो यहाँ पर यहाँ 16 लिखा हुआ है, और 1 और 6 को प्लस करेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है 284 को हम ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और 3 और 9 को ऐड करेंगे तो 1 और 2 आएगा। ठीक है बेटा, तो यह इसका आंसर आएगा 14 और 13, 1413। ठीक है बेटा, तो अब इस ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। मैं क्वेश्चंस आप जो ना वो नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि कंपैरिजन नंबर्स के, यानी कि एक नंबर से दूसरा नंबर अगर बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है वो आपने चेक कर लेना है। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है व्हाट नंबर शुड रिप्लेस इन द क्वेश्चन मार्क। आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ नंबर का, मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि भाई रेक्टेंगुलर एरे में नंबर्स लिखे जाए, कोई भी नंबर्स किसी भी तरीके से होंगे, तो आपके क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लास्ट जो कॉलम है, ऐसे वाली लाइन को हम कहते हैं कॉलम, और 2 6 3 6 7, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐसी वाली लाइन को हम कहते हैं रो। ठीक है, कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, कॉलम डिफरेंट कॉलम्स में नंबर लिखे हुए हैं, और इन लास्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके पास कोई ना कोई नंबर आएंगे, तो आपने इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपने नंबर बताने हैं। ठीक है बेटा, तो इन्हीं नंबर्स को देखते हुए देखो, अब ये आईक्यू के जो क्वेश्चंस हैं, आईक्यू के क्वेश्चंस में ये सिलेबस इसी का ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते ही देखते अंदर ही इसी का सवाल सॉल्व करना है, यानी कि बाहर से कोई लॉजिक नहीं लगी। इस क्वेश्चन नंबर 2 की अपनी लॉजिक है। आ रही बात समझ? क्वेश्चन नंबर 2 की लॉजिक कैसे है कि आप बाकी जो 3 कॉलम्स दिए हैं, 4 कॉलम्स दिए हैं, इनको देखकर आपने 5वां कॉलम बनाना है। तो अगर कोई बताना चाहे तो नंबर बता सकता है कि क्या आएगा। 4637। 4637 करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, इनकी लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि हम कॉलम, पहले वाले जो कॉलम है ना, पहले वाले कॉलम का लास्ट वाला जो नंबर है उसमें एक ऐड कर देंगे। 5 में ऐड करेंगे तो क्या 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 6, और इसको अल्टरनेट यानी कि इसको उलट करके लिखेंगे। 5 फिर 5 में 1 ऐड किया तो 6 हो गया, बाकी इसके बाद 3 आ रहा है, इसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है। इसी तरीके से लास्ट वाले बॉटम वाले नंबर्स को हमने 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 3 और लास्ट में 6 आएगा। और लास्ट में यहाँ पर जो नंबर है वो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, 7 के बाद 3, फिर 6 और फिर 3, फिर लास्ट वाले नंबर में 3 है तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, फिर इसके बाद 6, फिर 3, फिर क्या लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। तो आपने करेक्ट आंसर बताया 4637। ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये शेप्स का है, नॉन वर्बल है। आपके से ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाजमी आते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें तो ये आपके पास ऐसी शेप दी हुई है जिसके 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हैं। तो ज्योमेट्री के अच्छा जी, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं बेटा। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क है, इन क्वेश्चन मार्क्स की जगह नंबर आएंगे। ऐसे वाले नंबर्स को, ऐसी वाली लाइन को हम कहते हैं कॉलम, और ऐसी वाली लाइन को हम कहते हैं रो। तो इसमें हुआ ये है कि ये जो कॉलम है इसका सबसे जो लास्ट वाला नंबर है उसमें 1 ऐड किया है। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 5 में 1 ऐड किया तो 6 आया, बाकी जो नंबर्स हैं उनको अल्टरनेट करके लिखा है। 5 ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, 5 के बाद 3 है, 3 लिखा हुआ है, 6 है, फिर इसके बाद लास्ट में 2 है। बॉटम वाले नंबर में 1 ऐड करना है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद अल्टरनेट कर देंगे 6, 3 और 6। इसी तरीके से लास्ट वाले नंबर को, बॉटम जो नंबर है 3 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 4, फिर उसके बाद अगला नंबर आपके पास है 6, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 7, यानी कि 4 6 3 7 आंसर आएगा। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखें जरा, ये है मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो शेप्स के। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी शेप आएगी? ए शेप आएगी, बी शेप आएगी, सी शेप आएगी, डी शेप आएगी। ऐसी शेप को अगर हम कहते हैं, इसके 6 कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर्स को ज्योमेट्री की जबान में कहा जाता है, आंसर तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप, कॉर्नर्स को हम ज्योमेट्री की जबान में कहते हैं गोन। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री हम कहते हैं। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल,
ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऐसी शेप जिसके 3 कॉर्नर्स हो, ऐसी शेप जिसके 3 कॉर्नर्स हो, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। इसी तरीके से यहां पर देखें तो यहां पर 6 शेप्स हैं, हर शेप के 6 कॉर्नर्स हैं। अब कॉर्नर्स को हम कहते हैं गोन और 6 को हम कहते हैं हेक्सा। तो ये आपके पास ऐसी शेप, इस शेप को हम कहेंगे हेक्सागोन। अब हेक्सागोन में आपके पास ब्लैक डॉट मूव होता हुआ नजर आ रहा है और ब्लैंक डॉट भी मूव होता हुआ नजर आ रहा है। 2 किस्म के डॉट हैं, पहली शेप में ब्लैक आ रहा है, दूसरी शेप में आपके पास आ रहा है कि ब्लैंक, फिर उसके बाद ब्लैक, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैक। अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन मार्क है इसमें तो पक्का हमें पता चल गया कि अल्टरनेट नंबर आ रहे थे, या तो बी ऑप्शन है या तो डी ऑप्शन है। अब आपको पता है कि हमने मूवमेंट देखनी है, डॉट्स की मूवमेंट देखनी है कि डॉट्स की मूवमेंट क्या होगी। अब डॉट्स की मूवमेंट को अगर ऐसे मूव किया करेगा तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर ऐसे मूव करेगा, जैसे मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ऐसे मूव करेगा तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब जरा देखें तो यहां पर एक कॉर्नर को छोड़कर अगले कॉर्नर पर ब्लैंक डॉट आ रहा है। अब ब्लैंक डॉट अगला है ब्लैक डॉट। अब एक कॉर्नर को छोड़कर नेक्स्ट कॉर्नर पे जो आएगा वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी पर देखें तो इस कॉर्नर से को छोड़कर इधर आ रहा है। तो आप में से जिसने ऑप्शन डी बताया ये करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो अब इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आपके पास जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर आ रहा है उसमें नंबर बताना है आपने। अब सीक्वेंस जैसे आपका पहले लग रहा था, तो जरा मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूं, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है? पहले में देखें तो 7, 9, 6, 2, 3, कोई भी सीक्वेंस लग सकता है। क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज देखें या स्पाइरल देखें। स्पाइरल मूवमेंट क्या होती है? 9, 6, 2 और इस तरीके से, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके मूव होगा। ठीक है, तो उसको स्पाइरल कहते हैं। तो आंसर 1 है। अगर किसी को ऑप्शन पता है, आंसर पता है तो बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर गलत भी बताएंगे कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आंसर 6 है, शेप वाला क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा रिपीट करो। देखें जी, इसमें क्या हो रहा है कि ब्लैक डॉट यहां पर देखें तो पहली शेप में ब्लैक है, सेकंड में ब्लैंक है, चौथी में ब्लैक आएगा और तीसरी में ब्लैक आएगा, चौथी में ब्लैंक और पांचवी में ब्लैक आ रहा है। तो अब इसमें इसका मतलब हमें पता है कि ब्लैक डॉक्यूमेंट आएगा, ब्लैक डॉट आएगा। तो बी या डी हो सकता है, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मूवमेंट क्या है, इनकी मूवमेंट क्या है कि क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं सारे डॉट। ब्लैक डॉट के बाद आप ब्लैक डॉट कैसे मूव हो रहा है? एक कॉर्नर को छोड़कर नेक्स्ट कॉर्नर पे आ रहा है, तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक कॉर्नर है। अब ब्लैंक कॉर्नर के बाद ब्लैंक कॉर्नर एक कॉर्नर को छोड़कर नेक्स्ट पर आएगा, यहां पर इस कॉर्नर पे आएगा, तो नेक्स्ट तो ब्लैंक है, ब्लैक है। तो ऑप्शन डी में आपके पास यहां पर इस पोजीशन पे ब्लैक डॉट आ रहा है, तो इस ऑप्शन डी को हम सही तरीके से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है। अच्छा जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखें, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखें इसमें पोजीशन क्या लग रही है। ये आपके पास मैट्रिक्स एक स्क्वायर में नंबर लिखे हुए हैं, इसमें आपके पास मुझे जरा आंसर बता दें 7। इसके अलावा आप भी ट्राई करें, मैं आंसर क्वेश्चन को शो करता हूं, जरा बता दें शाबाश आंसर। अच्छा जी, ठीक है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। मैंने इन क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं लिखे हुए, ये बुक से क्वेश्चंस उठाए हैं, जो आपकी बुक है द कंप्लीट बुक ऑफ IQ टेस्ट की। अब इसमें व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर हम 9 और 6 को ऐड करते हैं, 9 और 6 को ऐसे नंबर्स को ऐड करते हैं, अब जैसे
अच्छा जी, ऐसे ही देख लेते हैं, 9 और 6 को ऐड करते हैं तो 15 आता है। ऐसे वाले रो वाले नंबर्स को, कॉर्नर वाले नंबर्स को 9 और 6 को ऐड करते हैं तो 15 आ रहा है। और 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 3। 9 और 6 को प्लस किया तो आंसर आया 15। 15 को हमने 5 से डिवाइड किया, 15 को हमने 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 3। इसी तरीके से अगर कॉलम वाले नंबर्स को देखा जाए, 7 और 2 को ऐड किया तो 9 आ रहा है। 9 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब यहां पर भी देखते हैं क्या ये जो सीक्वेंस हमने पहली शेप में लगाई है, पहले शेप में जो लॉजिक लगाई है वो सेकंड शेप में अप्लाई होती है या नहीं। बस ये देखना है कि आपकी वो जो लॉजिक है तीनों शेप्स में, यानी कि जितनी भी शेप्स या जितने भी सीक्वेंस दिए हुए हैं उनमें आपके पास लॉजिक वो सारी की सारी लगनी चाहिए। अब मैंने क्या किया था पिछले में, 9 और 6 को ऐड किया था, 9 और 6 को ऐड किया था तो 15 आया था, 15 को 5 से डिवाइड किया था। इसी तरीके से यहां पर करते हैं, 4 और 6 को ऐड करते हैं तो 10 आता है। 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 2। तो यहां पर मिड में लिखा हुआ है 2। और कॉलम वाले नंबर को मैंने ऐड किया था तो 5 और 1 को ऐड किया तो 6 आ रहा है। 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आ रहा है। दोनों कंडीशंस पे, यानी कि दोनों शेप्स पे ये लॉजिक अप्लाई हो रही है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर ऐड करते हैं 11 और 9 को ऐड करते हैं, 19 को ऐड करते हैं तो ये आता है 30। 30 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हम कॉलम वाले नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 13 और 5 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। जब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो यानी कि आपके पास कॉलम वाले नंबर को आंसर 6 ठीक है, कॉलम वाले नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है और रो वाले नंबर्स को ऐड करके 5 से डिवाइड करना है। जैसे 4 और 6 को ऐड करके 5 से डिवाइड किया और 5 और 1 को ऐड करके 3 से डिवाइड किया। बस ये देखना है बेटा कि तीनों शेप्स पर एक ही सेम लॉजिक लगनी चाहिए। अगर सेम लॉजिक ना लगे, एक पे अलग लगा रहे हैं, एक पे अलग लगा रहे हैं, एक पे अलग, आपका आंसर गलत आएगा। तीनों पे सेम लॉजिक लगेगी तब जाके आंसर सही आएगा। अब मैंने तीनों पे सेम लॉजिक लगाई है, यानी कि रो वाले नंबर को ऐड करके 5 से डिवाइड किया है और कॉलम वाले नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड किया है। तो आंसर जो आंसर आ रहा है वो मैंने मिड में लिखा हुआ है। आ रही बात समझ? तो यानी कि 19 और 11 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। 30 को 5 से डिवाइड करवा रहे हैं तो 6 आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, अगर कोई मसला है तो पूछ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, दोबारा रिवाइज कर दूंगा। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है? व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर रिप्लेस हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, फिर मुझे आंसर बताएं। ऐसा किया करें कि स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि भाई क्लास 2 में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? बताएं जरा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? नहीं पता, अंदाजा लगाएं, कोई तुक्का लगाएं, कोई आंसर बताएं। शाबाश। यस सर, लग रहा है। जी जी सर बताएं। शो करें एक दफा। जी बेटा। सर ये जो फर्स्ट वाला डिजिट है, जो छोटे वाले सर्कल में फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड किए, जी 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 और जो सेकंड और उसका फर्स्ट है उन दोनों को ऐड गुड किया। गुड गुड, करेक्ट है। यानी कि ये जो लॉजिक है ये बाकी में भी लगनी चाहिए। ठीक है बेटा? जी सर, लग रही है। चलें ठीक है, देखता हूं मैं। 8 और 9 को जब ऐड करते हैं तो 17 आता है। 17 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है, तो 177 बन रहा है। आपकी लॉजिक करेक्ट है इसमें। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन मार्क में आंसर क्या आएगा? 5। पहले ये जो पहला बबल है, छोटा बबल, इसमें जो नंबर है इसका टेंस अगले अगले बबल के 1 से प्लस होगा। 5 और 4 को प्लस करवाएंगे तो आएगा 9, तो हम 9 लिख देंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9। फिर इसके बाद 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो 910 आंसर है इसका। 910 आंसर आया। ठीक है बेटा? कौन सा कोई कॉलम? ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर लिख के भेजा करें बेटा।
क्वेश्चन जी नंबर सर, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला कॉलम। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देखें, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि ये जो पहला बबल है इसमें नंबर है और इसमें, तो इन दोनों को मिलाकर ये बन रहा है मिड वाला। तो इसमें किया क्या है कि पहले वाले लेफ्ट वाले बबल में जो 10 से यानी कि 4 है, इस 4 को प्लस करवाया 2 से, इसके 1 से, तो 4 को 2 से प्लस करवाया तो 6 लिख दिया यहाँ पर 6 लिख दिया। अब इसके बाद 9 और 6 को ऐड किया तो 15 बन रहा है, तो यहाँ पर 6 के साथ 15 लिख दिया, तो ये टोटल नंबर बना 615। ठीक है, अब अगले बबल में जाते हैं तो यही लॉजिक लगनी चाहिए। अब देखिए 8 ऐड हो रहा है 9 में, 8 पहले नंबर को आखिरी नंबर से ऐड करवा रहे हैं, 8 और 9 ऐड होंगे तो 17 हो जाएगा। अब 17 और यहां पर हमने लिख दिया 17, 5 को 2 में प्लस किया तो 7 आ रहा है, तो 17 और 7 एक साथ लिख दिए तो 177 बन रहा है। इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो आपके पास क्या है कि 5 और 4 को ऐड किए तो 9 आता है, तो यहां पर हम लिख देंगे 9, और 3 और 7 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 10, तो 3 और 7 910 आपका आंसर होगा इसका। ठीक है बेटा, करेक्ट है, सही है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब बताएं कि ये आपके पास बॉक्सेस में नंबर दिए हुए हैं 19, 9, 17, 23, 12, 25, 17 और क्वेश्चन मार्क पे 31। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से नंबर आएंगे? बताएं शाबाश। क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 19, 9, 17 और 23, 12 और 25 और 13 क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर इसकी जगह 31 आएगा। तो बता दें जरा क्या आंसर क्या आएगा इसका। (22) अच्छा जी, ये आप बता सकती हैं कि ये आंसर 22 कैसे आया? अच्छा देख लें, शाबाश। (22) आंसर क्या आ रहा है? 9। और अब इसमें बहुत आसान लॉजिक है, अगर हम देखें तो यहां पर देखें 9 और 19, 9 और 19, 9 और 19 अगर प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, देखें जरा क्या आंसर आ रहा है। इसमें लॉजिक आपने बताई नहीं है 22 की। नाइन एंड 19 एंड 9 प्लस होंगे तो 28 आंसर आएगा। ठीक है, तो 19 और 9 को प्लस करवाएंगे 28 आएगा, तो ये तो 28 नहीं है। अब इसमें ये लॉजिक लग सकती है कि आपके पास 9 और 19 को प्लस कर रहे हैं तो 28 आ रहा है, और 28 में से कितने माइनस करेंगे कि 17 आएगा। 28 में से कितने माइनस करेंगे कि 17 आएगा, बताएं शाबाश। 19 में से 19 और 9 को ऐड किए, ऐड करने के बाद 17 आ रहा है। 17 कैसे आ रहा है? 19 और 9 को ऐड किया तो 28 आ रहा है। 28 में से माइनस कोई नंबर होगा जो कि 17 लाएगा, 11 माइनस होगा। अब इसी तरीके से 23 और 12 को ऐड करेंगे तो आंसर 35 होता है। 35 में से कितने माइनस किए? 25 आ रहा है, 10। इसी तरीके से 13 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि जिसमें हमने क्या करवाना है कि भाई 12 माइनस करवाना है, तो 12 ऐड करवा दो। इसमें आंसर क्या आएगा? 12 ऐड करवा दो, 13 और 12 ऐड करवा दो, तो आंसर क्या आ रहा है? 25। 19। इसका राइट आंसर 19 है, आई थिंक। राइट आंसर 19 है।
अगर 13 और 19 को ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 13 और 19 को ऐड करवाएं 32। 32 आ रहे हैं। 32 में से ऐसा नंबर माइनस करें। अब वहां पर सीक्वेंस देखें, पिछले क्वेश्चन में सीक्वेंस क्या लग रहा था? पिछले दो रोज में सीक्वेंस ये लग रहा था कि हमने पहले 11 को माइनस किया है, फिर 10 को माइनस किया है, अब यहां पर 12 को माइनस करना पड़ेगा। यहां पर हमने 12 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 9 को माइनस करना पड़ेगा, सॉरी माजरत, पहले 11 को माइनस किया, फिर 10, फिर 9 को माइनस, एक एक कम करते जा रहे हैं। ऐसे नंबर में प्लस करवाना है और अब ये 17 ऐड होगा। देखो बेटा 13 में अगर 17 ऐड करते हैं तो आता है 40, ठीक है, 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 31 आएगा। आ रही बात समझ? यानी कि 17 आंसर है इसका। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके पास क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। देखें बेटा, यहां दोबारा समझा रहा हूं आपको। 19 और 9 को ऐड किया तो आंसर आ रहा है 28। 28 में से ऐसा नंबर माइनस करना है कि 17 आ जाए, तो 11 माइनस किया तो 17 आ रहा है। फिर यहां पर क्या हुआ कि 23 में 12 ऐड किया तो आंसर आ रहा है 35। 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो तब 25 आएगा, तीसरा नंबर। अब 13 में अगर हम 17 ऐड करते हैं तो 40 आता है। 14 में से एक कम करें, पहले 10 माइनस किया तो अब 9 माइनस करें, 40 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 31 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर 17 है। सर हमने 17 क्यों ऐड किया? मतलब कोई भी रैंडम नंबर उठा लिया या? देखें पहले वाले नंबर में देखें ना, पहले वाले नंबर में मैंने सीक्वेंस आपको बताया है। पहले वाले नंबर में ये है कि पहले दो नंबर ऐड करवाने और आखिर में कोई नंबर माइनस करके तीसरा नंबर बन रहा है। और अगले स्टेप में आपने पहले वाले नंबर में तीसरा नंबर बनाने के लिए आपने 10 माइनस किया था, और दूसरे रो में आपने 11 माइनस, पहले में 11 माइनस किया, दूसरे में 10 माइनस किया, तीसरे में आपने 9, एक एक कम होता जा रहा है, 9 माइनस करना है। तो 13 में ऐसा नंबर ऐड करवाना है जिसमें से 9 को माइनस करके 31 बने, तो इसलिए हमने 17 को ऐड किया था। जब हम 13 और 17 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। तो 40 आ रहा है। 40 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो 13 नहीं, सॉरी 17 को नहीं, 27, यहाँ पर गलती थी, ठीक है। 13 में अगर हम 27 ऐड करते हैं तो तब जाके 40 होता है, और 40 में से 9 को माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 27 आएगा, ठीक है बेटा। 27 करेक्ट है बेटा। यस सर, करेक्ट है बेटा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने सोचना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस ये आपने क्या करना है कि बाकी का 27 क्यों, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इरिटेट कर रहा है। देखें, अब पहले दो नंबर को ऐड करना है, पहले सीक्वेंस देख लें, ये मैंने खुद ही अपना ही सीक्वेंस बनाया है। पहले दो नंबर को ऐड करना है और कोई एक नंबर माइनस करना है ताकि 17 आ जाए। इसमें कोई और सीक्वेंस भी लग सकता है, अपनी मर्जी से आप स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में इसको ट्राई करना किसी और सीक्वेंस से। पहले दो नंबर को ऐड किया, ऐड करने के बाद कोई नंबर माइनस किया तो 17 आ रहा है। इसी तरीके से 23 को और 12 को ऐड किया तो आंसर आ रहा है 35। 35 में से क्या माइनस करेंगे? 25 आएगा, 10 माइनस करेंगे। जैसे वहां पर 11 माइनस किया था, यहाँ पर 10 माइनस करेंगे। अगले स्टेप में यानी कि फिर हमें पक्का पता चल गया कि 9 माइनस करना है। तो ऐसे 13 में ऐसा नंबर ऐड करवाना है कि 9 माइनस करने के बाद 31 आए। तो हमने 13 में 27 ऐड किया और फिर उसमें 9 माइनस कर दिया। जब 27 ऐड किया तो 40 में से 9 माइनस करेंगे तो 31 आ रहा होगा, ठीक है बेटा। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? इसका आंसर बताएं, शाबाश। ये आपके पास एक सर्कल है जिसको 4 पाइज में ब्रेक किया हुआ है और शायद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई नंबर ऐड हो रहे हैं, तो नंबर आपने बताने के क्या क्या ऐड हो रहे हैं। बाकी दो शेप्स को देखकर, क्वेश्चन मार्क के अलावा की जो बाकी दो शेप्स हैं उसमें सीक्वेंस देखें कि उसमें सीक्वेंस क्या लग रहा है। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? बताएं बेटा, या शायद क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो देख लें कि क्या इसमें क्या सिचुएशन है, कैसे
इसको ऐड करवाना है, कैसे इसको माइनस करवाना है। जी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं, तो डेसिमल वैल्यूज में आप कैसे ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। जरा आपको 30 सेकंड देता हूं, बता दें, शाबाश आंसर बता दें इसका। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? सर ये 4 काउंट करो, कल बेटा एक काम नहीं करोगे आप? फ्राइडे वाले दिन जमा करो, सही वाजिब रहेगा। 2.5। अच्छा जी, रमीज साहब ये बता सकते हैं कि 2.5 कैसे आंसर आया, ताकि आपके आंसर की वजह से किसी और को भी हेल्प मिल सके। क्या पता मेरी लॉजिक चेंज हो इस क्वेश्चन की। $10.5। शाहजेब सलीम जो आंसर दे रहे हैं ना, ये अपनी लॉजिक लाजमी बताएं कि किस लॉजिक से आप आंसर बता रहे हैं, लाजमी, ताकि शायद मेरी लॉजिक सॉल्व करने की अलग हो इस क्वेश्चन को और आपकी लॉजिक सॉल्व करने की अलग हो, तो बता सकते हैं जरा। ठीक है जी, ठीक है। डिस्कस कर सकते हैं अनम्यूट करके, ठीक है, एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से अभी मैं जब क्वेश्चन ओपन करता हूं तो मुझे नजर नहीं आता कि आप क्या लिख के भेज रहे हैं। अच्छा जी, एंटी क्लॉकवाइज 2.5 कैसे ऐड हो रहे हैं? देखें, एंटी क्लॉकवाइज 2.5 कैसे ऐड हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है। तो अगर हम ऐड करें तो 7.5 में ऐड करें तो 3.5 तो नहीं बनता, ये तो माइनस हो रहा है, ये तो नंबर कम हो रहा है, और फिर इसके बाद एकदम बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये जरा मुझे बताएं कि इस तरीके से क्या एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई सीक्वेंस लग रहा है तो कौन सा सीक्वेंस लग रहा है। और इसके बाद मे बी 6.5 करेक्ट आंसर है, ये 6.5 करेक्ट आंसर है, मैं बता देता हूँ। मुस्कान आप जनाब अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ, शायद आमने सामने हो सकता है पाइस का, आमने सामने, यानी कि अब अल्टरनेट वैल्यूज को ऐड या माइनस करना होगा। अच्छा बेटा देखें, इन दोनों को ऐड करवा रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करवाने पे आंसर क्या आ रहा है? 11। इन दोनों को ऐड करवाने पे आंसर क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। और 4.5 को और 2 में ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है? 6.5। $6.5 आपने आंसर कैसे लेकर आए, जरा मुझे बताएं, शाबाश। सर कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन, जी सर। इस क्वेश्चन में देखें कि अगर ऐसे देखते हैं या ऐसे पाइज वालों को देखें तो जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 1.5 आ रहा है। और जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब यहां पर देखें तो यहां पर इसको माइनस कर रहे हैं तो आंसर 2.5 आ रहा है या 3.5 आ रहा है। यहां पर आपने एक ऐसे नंबर को माइनस करना है कि आपके पास ऐसी वैल्यू जो माइनस करने पर सेम सिमिलर आए जैसे पिछली वाली प्रीवियस वैल्यूज आ रही थी। बताएं शाबाश। इंग्लिश क्लास लिया है, ठीक है, कौन इंग्लिश लिया है?
की बात है नीचे यहाँ, ठीक है, नीचे लाइब्रेरी वहाँ पर क्लास 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4.5। इससे नीचे वाला जो फ्लोर है ना, ठीक है, एक बड़ा सा दरवाजा है लाइब्रेरी, उसके साथ एक पतली सी गली, आप वहाँ से जाके लेफ्ट जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी, नमाज की बात है। अब देखें यहाँ पर ये हो सकता है कि 2 से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आप ऐड करवाते हैं यहाँ पर 2 से हम अगर हम 4.5 में जा रहे हैं तो सर मेरी बात सुने। जी 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 सर मेरी बात सुने। सर ये इसका इस तरह है कि आप स्क्रीन शो करें, आप स्क्रीन शो करें। जी जी सर आप यहाँ पर देखें कि पहले सर्कल के अंदर जो है लेफ्ट साइड 3.5 जो लिखा हुआ है पहले सर्कल के अंदर, हाँ 3.5 है। अगर हम दूसरे सर्कल के पहले क्वार्टर से मतलब जो 5 है उससे माइनस कर दें तो 1.5 थर्ड पे आ जाएगा। शाबाश इसी तरह शाबाश। 7.5 को 11 से माइनस करेंगे तो 3.5 थर्ड पे आ जाएगा। इसी तरह 4.5 को 7.5 से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2.2 को माइनस करेंगे 8.5 से तो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। तो 2 को 8.5 से माइनस करेंगे तो 6.5 आएगा, करेक्ट आंसर है, सही है। ये ऐसी भी लॉजिक लग सकती है। तो ये आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है इन क्वेश्चंस पे, ताकि आप दूसरे की शेप्स के कंपैरिजन, बेटा बहुत कमाल आपने आंसर बताया, शाबाश। ठीक है, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप अपनी लॉजिक के हिसाब से अगर 6.5 आपने आंसर सही दिया था वैसे। आंसर जो है जी बेटा, जी 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 सर 6.5 ही आंसर है इसका। करेक्ट, 6.5 आंसर है इसका। आंसर मुझे पता था, ठीक है, और मुस्कान ने पहले ही सबसे पहले आंसर मुझे बताया था। ठीक है, अब जरा देख लें, शाबाश। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि 3.5 में से 3.5 को माइनस कर रहे हैं, तो इसी क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 5 को 3.5 से इसी पोजीशन में थर्ड पे आंसर आ रहा है। जब 5 में से 3.5 को माइनस कर रहे हैं तो 1.5 आ रहा है, और जब 11 में से 7.5 माइनस कर रहे हैं तो 3.5 आ रहा है, और इसी तरीके से 7.5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो 3 आता है। 8.5 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, 6.5 आ रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, गुड, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? देख लें क्वेश्चन, फिर मुझे आंसर बताएं, शाबाश। आप लोग जीनियस लोग हो। मैंने फिजिकल जो क्लासेस ली हैं उसमें बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं था, आप लोग बहुत कमाल सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। हमारे जो कोर्सेज है ना, एमएस ऑफिस का आपने अब ये सर रैंडम, स्क्रीन शो कर दे। दिखा दें। जी जी जी, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, फिर आप बता दिया करें, ताकि मैं इसलिए देख रहा होता हूँ कि भाई कोई आपने आंसर तो नहीं बताया, इसलिए मैं देख रहा होता हूँ। देख लें, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? अब एक मैट्रिक्स है जो कि रेक्टेंगुलर एरे में, स्क्वायर में आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है? 28। जी, दिमाग तो हर काम में लगता है, ठीक है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। इसलिए तो सिलेबस के बगैर वाले क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ताकि आपका मेंटल पावर आपकी चेक की जा सके कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। ठीक है, आप 28 आंसर आई थिंक। 28 आंसर है, ठीक है। अब जरा देखें, आप बता सकती हैं कि आंसर कैसे आया ये? सर प्लीज आप स्क्रीन शो करें। जी जी जी, सर क्योंकि जो सबसे फर्स्ट वाली लाइन है 1 और 4 के दरमियान 2 का डिस्टेंस है, एंड 4 एंड 9 के बिटवीन में 4 का डिस्टेंस, एंड 9 एंड 16 के बीच में 6 का डिस्टेंस है। इसी तरीके से मैंने बताया। अच्छा, इसमें आपके पास इन दोनों में 3 का डिस्टेंस है, तो इन दोनों में भी 3 का डिस्टेंस है, इन दोनों में भी 3 का डिस्टेंस है। करेक्ट आंसर है। मेरी लॉजिक सुन ले जरा, मैं बता दूं या आप में से कोई और भी बताना चाह रहा है? अब अनम्यूट कर दें प्लीज। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या लग रहा है कि रो वाले जो नंबर्स हैं 1, 3, 7, 13 है। 1 में आप 2 अगर ऐड करवाते हैं तो 3 आता है, 3 में अगर आप 4 ऐड करवाते हैं तो 7 आता है, 7 में अगर आप 6 ऐड करवाते हैं तो 13 आता है। यानी कि रोज में आपके पास इवन नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं।
और कॉलम्स में आपके ओड नंबर ऐड होते जा रहे हैं। जैसे 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। यानी कि कॉलम वाले नंबर्स में आपके पास ओड नंबर्स ऐड हो रहे हैं और रोज वाले नंबर्स में आपके पास क्या आंसर आ रहा है, जो ना वो इवन नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो अगर हम ओड नंबर इसको ऐड कर रहे हैं तो 3 ऐड हुआ तो 16 आ गया, 5 ऐड हुआ तो 21 आया, तो 7 ऐड होगा तो 28, करेक्ट आंसर है, 28 सही आया। ठीक है बेटा, अब जरा लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देख लें जरा, ये इसका आंसर बता दें। आपके पास इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से नंबर आएंगे? पैरामिड्स दिए हैं आपको, ट्राइंगल्स दी हुई हैं। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन मार्क की जगह पर यानी कि सेंटर पे इस इनको देखते हुए यहाँ पर नंबर कौन सा आ रहा है? अच्छा बेटा, आंसर बताएं, शाबाश सर तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया हुआ है। शाबाश शाबाश शाबाश। 8 14 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 7, 784 आ रहा है। अब जरा देख जी सर। 8 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 7, 784 आ रहा है। यानी कि इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के ये बन रहा है। तो इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के ये बन रहा है। तो हमें क्वेश्चन मार्क में कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा नंबर आया है? तो हम ये करेंगे कि हम 9 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 45 आएगा। 9 और 5, हाँ, इसको 540 से डिवाइड कर देंगे। 540 से डिवाइड कर देंगे, तो 540 से आप 45 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 12। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर यस सर 12। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन था। अगर आप गएंगे दोबारा रिपीट करवा दूंगा, मसला नहीं। अब देखें, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? दोबारा रिपीट करूं? अब देखें जी सर। इसमें ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होके ये बन रहा है 8 14 और 7। 8 14 और 7 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 794 आएगा। और इसी तरीके से 3 18 और 9 मल्टीप्लाई हुआ तो 486 आएगा। इसी तरीके से 9 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह कोई नंबर आने वाला था, तो वो नंबर अगर 9 और हमारा आंसर 12 आ रहा है तो 9 12 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 540 आएगा। लेकिन हमें आंसर 12 नहीं पता, तो हम ये करेंगे कि 5 और 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 और 9 को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 45 आया, 540 से उसको डिवाइड कर दिया तो 12 आंसर आ रहा, तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया था। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब इसमें बताएं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से नंबर आएंगे? प्लस हो रहे हैं, 68 आ रहा है। कैसे प्लस हो रहे हैं, रोज में या कॉलम्स में? 7 और 8 को प्लस करवा रहे हैं तो आंसर आ रहा है 15। 15 और 4 को प्लस करेंगे तो 19 बन रहे हैं। इसी तरीके रोज, पहली 3 रोज के नंबर्स को हम प्लस करवा रहे हैं। 14 और 3 को प्लस करवा रहे हैं तो 17 आ रहा है। 17 को 5 में ऐड कर रहे हैं तो आंसर 22 आ रहा है। अब 2 में 7 ऐड कर रहे हैं तो 2 में 7 ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है। तो 9 में इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऐड करेंगे कि 27 आएगा? तो 9 में 18 ऐड करते हैं तो 27 आता है। आप ऐसा करेंगे कि 2 और 9 को ऐड करके 27 से माइनस कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर आपके पास तीनों नंबर्स को आप ऐड करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे लिख देंगे। 68 करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, 68 करेक्ट आंसर है। अब देखें जी, ये तो 10 सवाल थे आपके पास, ये आपने जो ना वो कर लिए। अब ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, ये मैंने क्वेश्चंस आपको कैटेगराइज करके, सिवाय क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास सारे क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड थे जो कि शेप्स में आए हुए थे। जैसे आपने पिछली क्लास में नंबर सीक्वेंस देखा था, इसमें आप शेप के साथ नंबर का रिलेशन था, डिफरेंट शेप थी। अब इस शेप में नंबर्स आ गए थे और क्वेश्चन मार्क की जगह हमने नंबर्स बताने थे। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास सिलेबस है, ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका यही सिलेबस है। यानी कि आप बाहर से कोई लॉजिक नहीं लगा रहे, इस क्वेश्चन की लॉजिक है, इसलिए इसको लॉजिक रीजनिंग बोलते हैं ना, कि भाई आप इसी क्वेश्चन को देखकर इसी क्वेश्चन का आंसर दें। इसी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है और आप इसी क्वेश्चन से देख के ऐड करवाना है, माइनस करवाना है, प्लस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करवाना है, आपको ऐसे ही पता चल जाता है। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को देखकर ही आंसर बताना है। ठीक है जी 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 सर, ये इसका जो प्रिपरेशन टेस्ट देने के लिए का टेस्ट देना हो प्रैक्टिस के लिए, तो उसके किस तरह से टेस्ट देंगे?
किस तरह से, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होता है अगर आपने, जी जी पूछे पूछे। सर मतलब ऑनलाइन फाइनल होगा वो नहीं, टेस्ट देने के लिए किस तरह से, अगर प्रैक्टिस मुझे खुद करनी है अच्छा, तो ये क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे मुझे? आप आपको मैंने बुक बताई थी, ठीक है जी। अगर आपको बुक नहीं पता तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं ज़रा देख लूँ। अब ये बुक है बेटा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना तो ये आपके पास बुक है, द कंप्लीट बुक ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, फिलिप कार्टर की बुक है। तो ये आपको मिल जाएगी नेट पर, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिफरेंट टॉपिक्स के, यानी कि आईक्यू टेस्ट के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना वो इसी में से आ सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टॉपिक्स हैं और इसी में आपके पास आंसर और एक्सप्लेनेशन आपके साथ साथ दी हुई हैं, आंसर्स भी हैं और एक्सप्लेनेशन है आंसर्स की, ठीक है, हिंट्स भी दिए हुए हैं। तो आप इस बुक को पढ़ना शुरू कर दें। इस बुक को हम हर टॉपिक देखें। मैं जो टॉपिक आईईसी में आने के उसमें है ना, आईईसी के लिए इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है ना। तो अब आपके पास यही है कि आपने ये देखना है। अच्छा सॉरी, आपके मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, वो स्टूडेंट कहाँ गए? आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा जी, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको जो मैंने बुक बताई हुई है ना, उस बुक के बारे में थोड़ा सा बुक की रीडिंग करें और उसके क्वेश्चंस को देखें। तो बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में डिस्कशन करते रहें, ग्रुप ज्वाइन कर लें। लॉजिकल थिंकिंग का गर्ल्स के लिए अलग बना हुआ है और बॉयज़ के लिए अलग बना हुआ है, तो वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे से। जितनी डिस्कशन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, उतने आप उसमें प्रैक्टिस करते करते आपको अच्छे तरीके से सवाल समझ आते रहेंगे, ठीक है। तो अभी और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तकरीबन 90 मिनट्स होते हैं आपके, 90 मिनट्स होते हैं आपके। सर क्लास के नहीं, क्वेश्चंस के। जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो 90 मिनट्स आपका टाइमर चलता रहता है साथ साथ, और फिर वो टाइमर के हिसाब से आपका चलता रहता है क्वेश्चंस वगैरह। ये क्वेश्चंस आपके तकरीबन 100 होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस को आपने 90 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। डिफरेंट है, आप वर्बल हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं, और फिर आपने क्वेश्चंस को 100 आ सकते हैं, 150 आ सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज बेस पर क्वेश्चन होते हैं, और इसमें ऑप्शन ये होता है कि आपके पास एमसीक्यूज दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा पर एक वक्त पर एक क्वेश्चन होगा और आपने उसका आंसर बताकर आगे जाना है। अगर आपको आंसर उसका नहीं पता तो आप स्किप का ऑप्शन होगा, स्किप कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपके पास वो होगा कि आप दोबारा से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए आप दोबारा जो ना उसको जाएंगे और दोबारा जो स्किप्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। 90 मिनट्स पर, हाँ, पर क्वेश्चन आई एम राइट, ठीक है जी, 90 मिनट्स ही होते हैं। और 100 में से कितने क्वेश्चन करने होंगे? 60% मार्क्स आपने 60% मार्क्स आपने लेने, पासिंग मार्क्स आपके 60% होगा कि आपने 60% मार्क्स आपने लेने, ठीक है। और इसमें आपके पास जो ना वो लाजमी 60% आपने मार्क्स लेने। 100 में से अगर 60 नंबर आप लेंगे तो तब आप जो ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये है बेटा, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ऑनलाइन, उसमें ऑनलाइन एग्जाम्स में ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं आते तो। टाइमर साथ साथ चल रहा होता है, उस टाइमर में एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होता है। तो हमारे एक प्रीवियस स्टूडेंट ने बताया था कि आपने लाजमी कंप्यूटर से टेस्ट देना है। कंप्यूटर से टेस्ट देने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है ना वो एक आप टैब भी ओपन कर सकते हैं, और कोई अगर हेल्प लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो कर सकते हैं, नहीं तो अगर हेल्प नहीं लेना चाह रहे तो कोई भी आपके पास आसानी जो है ना आपको कंप्यूटर में होगी। और मैंने भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं वो सारे के सारे आपके कंप्यूटर में थे, और जो ना वो आपके फिर स्किप क्वेश्चंस को फिर आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं और दोबारा जो ना वो देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मेरे लिहाज से मैंने पुराने स्टूडेंट से एक बार पूछा था कि अगर बेटा कंप्यूटर नहीं है तो अरेंज करके फिर करना पड़ेगा आपको, और देख लेंगे कहीं किसी और जगह जाकर आप दे सकते हैं तो, ठीक है। मोहम्मद अवान, आपको क्या ज़रूरत है वेबसाइट की?
आपको वेबसाइट की तो ज़रूरत नहीं है ना, फ़ौरन आंसर, तो फिर ये तो कोई अलादीन का चिराग होगा जो आपको फ़ौरन आंसर दे देगा। लेकिन ये है कि आप हेल्प ले सकते हैं। प्रीवियस बच्चे ने ये बताया कि भाई जो ना वो, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि कंप्यूटर से अगर मैं दूंगा तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, सब कर लेंगे आप इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। बस थोड़ी सी क्लास को और बाद में प्रैक्टिस किया करें, क्वेश्चंस को देखा करें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जर्नल, जी 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 क्लास थी आज? जी बेटा, आज ये फर्स्ट क्लास थी या सेकंड क्लास थी? ये सेकंड क्लास थी ये। ठीक, टाइमिंग सर बता दें ताकि जो ना फिर टाइमिंग आपकी 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक है। 7:30 7:30 से 9:30। ठीक है ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। बाकी रेगुलर इसी टाइम होगी क्लास? जुमे तक आपके पास 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक, 9 बजे तक आपकी क्लास होती रहेगी। आप अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं 4 जो मैंने टेस्ट लिए थे, वो टेस्ट भी आप 5 टेस्ट लिए थे मैंने, वो 5 टेस्ट भी आपसे शेयर कर लूँगा। तो कल इंशाल्लाह फिर जो ना कुछ टेस्ट भी सोल्व करेंगे अगर आपने नहीं किए हुए तो। ठीक है, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके अलावा। ठीक है सर मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की। फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट नहीं की, लेकिन फर्स्ट क्लास के आप अगर ग्रुप में हैं तो आप क्वेश्चंस दोबारा देख लें, वो क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे कल। और सर, अगर ज्वाइन करेंगे? सर ग्रुप में कोई क्वेश्चन नहीं है। ग्रुप में कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, ग्रुप में क्वेश्चन नहीं है तो अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो ये मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, इसमें अगर आप टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको जो ना वो ऐड कर दूंगा, और उस ऐड करने के बाद जो ना आप ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं। बॉयज़ के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, इसमें आप जो ना वो टेक्स्ट करके आप जो ना वो क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके उसमें मैं ग्रुप में आपको ऐड कर सकता हूँ। आप भाई ने जो बनाया हुआ वही ग्रुप है ना सर? ये वही ग्रुप है, हाँ। लॉजिकल थिंकिंग का गर्ल्स का और बॉयज़ का अलग है। टेस्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन इंशाल्लाह टेस्ट 2 मैं दोबारा करवाऊंगा। टेस्ट 1, टेस्ट 2 तो टेस्ट 3, टेस्ट 4 इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये दोबारा ये आप हेल्प मांग रहे हैं ना, हेल्प ये आपके पास वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, आप वहाँ पर जाके कोशिश किया करें। जैसे मैंने कल IQ का फार्मूला बताया था, तो उसमें मेंटल एज डिवाइड बाय फिजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो अपना जो ना वो कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको जो ना वो लीव करता हूँ। सर आपने नंबर नहीं बताया। आज आ चुका है मेरा नंबर, टेक्स्ट पे जाके देखें ज़रा। ओके सर, आई चेक। सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह बेटा। ज़रूरी नहीं है कि भाई जो ना वो पॉजिटिव रहेंगे तो समझ आएगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि मैंने एक टेस्ट दिया था बेटा लेफ्टिनेंट का, नेवी का। कुछ एक इशू की वजह से मैं रह गया था। बाकी इंटेलिजेंस टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया था। आपको पता है कि नेवी का कैसा टेस्ट होता है, सबसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो वो जो मैंने टेस्ट दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था। उस टाइम मेरा जो दिमाग था बहुत ज़्यादा रिलैक्स था। उस दिन मैंने टेस्ट बहुत आसानी से दे दिया। उसके बाद मैंने किसी और टेस्ट के लिए अप्लाई किया, कोई और पोस्ट के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो उससे पोस्ट थोड़ी सी जो चेंज थी, मतलब रैंक कम था, तो उसमें अप्लाई किया, लेकिन मेरा उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट पास नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जी 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 आपने बताया था लास्ट टाइम। हाँ, तो ये कहने का मकसद यही है, कि भाई आप अगर मेंटली तौर पे आप रिलैक्स नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। अब मैं पूरा दिन पढ़ा के आया हूँ, अब तो मैं डिफरेंट जगह पे मैथ पढ़ाता हूँ, तो उसमें फिर जो ना वो अगर मेरा माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा तो मैं क्वेश्चन फोकस नहीं कर सकूँगा। तो यही है कि डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं IQ लेवल को स्ट्रॉन्ग करने की, तो आप उसको ट्राई किया करें, उसको कोशिश किया करें कि भाई जो ना वो अपने माइंड को जो ना रिलैक्स ना रहने दें और उस माइंड को एक्टिव रहे। वो बंदा ज़्यादा फोकस रहेगा जो कि अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखेगा। जो ऑटो मोड पे चल रहा है तो वो उसका मज़ा नहीं आएगा फिर उसका। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। तो इंशाल्लाह कल फिर दोबारा 7:30 बजे ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।